एक बहुत सुंदर जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया टूनी चिड़िया भी रहती थी और उसके सभी दोस्त रहा करते थे। टूनी चिड़िया काफ़ी ईमानदार थी। जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बाजार लगा रहता था। उस बाजार में बहुत दूर दूर से सभी पक्षी आते और अपने लिए सामान खरीद कर जाते हैं। टूनी का उस बाजार में एक गन्ने का दुकान था जिसपे वो गन्ने का जूस बेचा करती थी। सारे पक्षी टूनी के ही दुकान से गन्ने का जूस पीते। तभी लाल तोता बोलता है, टूनी, मेरे लिए एक गिलास जूस लगा दो तो। कबूतर कहता है, टूनी, एक गिलास मेरे लिए और एक गिलास मुन्नू के लिए लगाओ। टूनी, तुम्हारे गन्ने का जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हारे गन्ने का पूरे बाजार में नाम है। तभी तो सारे पक्षी तुम्हारे ही दुकान से आके गन्ने का जूस पीते हैं। टूनी चिड़िया सबको गन्ने का एक एक जूस पिलाती है। उसके बाद शाम होती है और टूनी धीरे धीरे करके अपने घर चली आती है। इसके बाद टूनी अपने घर बैठ के सोचती है, चलो, आज का काम तो कैसे भी करके ख़त्म हो गया और अच्छा खासा धंधा भी हुआ है, जिससे मुझे काफ़ी धन भी मिला है। तो भगवान हमेशा ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। टूनी के दिन ऐसे ही बहुत अच्छे बीत रहे थे। तभी उसी जंगल में एक कालू कौवा आता है जो बहुत ही ज़्यादा लालची रहता है। कालू कौवा अभी तो जंगल में नया नया आया था। वो सोचता है, अरे यहाँ का बाजार तो बहुत बड़ा है, क्यों ना मैं कोई धंधा पानी कर लूँ और खूब ढेर सारा धन इकट्ठा कर लूँ। कालू कौवा बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा और उसने फैसला किया कि अरे मैं भी दुकान खोलूँगा और वो भी गन्ने के जूस का दुकान खोलूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। चलो तब कल चलते हैं और बाज़ार को देखते हैं और कल से धंधा पानी शुरू करते हैं। अगले ही दिन कालू कौवा भी दुकान खोल लेता है, वो भी टूनी की दुकान के ही ठीक सामने। लेकिन बात तो ये थी, टूनी का दुकान तो बहुत चल रहा था, लेकिन कालू कौवे की दुकान पे एक मक्खी तक नहीं घूम रही थी। तभी कालू को कौवा कहता है, अरे इसकी दुकान पे तो इतनी भीड़ है लेकिन मेरी दुकान पे एक मक्खी भी नहीं घूम रही। अब मैं क्या करूं? सारा पैसा तो यही कमा लेगी, मैं क्या कमाऊंगा? कालू कौवा ऐसे ही बहुत देर तक बैठा रहता है लेकिन उसकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आता है। कालू कौवा निराश होकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और घर को पहुंचने के बाद वो सोचता है, क्यों ना, अरे ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा, मैं एक रुपये भी नहीं कमा पाऊंगा। मुझे इस टूनी चिड़िया के गन्ने का कुछ करना पड़ेगा। मैं इस टूनी चिड़िया के धंधे को चौपट कर दूंगा। मैं आज ही रात को जाऊंगा और इसके सारे गन्नों पे दवाई फेंक के चला आऊँगा। कालू कौवा अपने धंधे के बारे में सोच के बहुत गुस्सा होता है। वो उसी रात को निकल जाता है और टूनी के सारे गन्नों पे जाकर एक दवाई छिड़क देता है, जिसकी वजह से उसके गन्ने खराब हो जाते हैं। और कालू कौवा वहीं बैठ के कहता है, अरे मैंने तो अपना सारा काम कर दिया, अब देखता हूँ टूनी कैसे गन्ने बेचती हैं, अब उसे कल पता चलेगा। कालू कौवा दवा को डाल के फिर वापस अपने घर आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने तो पूरा अपना काम कर दिया। अब उसके दुकान पे भीड़ लग जाएगी और टूनी की दुकान पे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने तो दवाई फेंक दिया है। अब कल मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। अब सुबह हो जाती है, सभी लोग अपने अपने दुकान पे पहुंचते हैं। टूनी अपने दुकान पे और कालू अपने दुकान पे पहुंचता है। लेकिन टूनी देखती है कि उसके दुकान पे तो एक भी ग्राहक नहीं है और बाकी सभी ग्राहक कालू कौवे की दुकान पे हैं। तो टूनी समझ जाती है कि कालू ने ही उसके साथ कुछ ऐसा किया है। तो टूनी चिड़िया कहती है, लगता है कालू ने ही मेरे दुकान पे कुछ किया है, इसीलिए मेरे दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं है और उसकी दुकान पे इतने सारे ग्राहक हैं। क्योंकि वो मुझसे बहुत जलता है, इसीलिए उसने कुछ किया होगा। अरे आज तो मज़ा आ गया, टूनी की दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं और मेरी दुकान में सारे ग्राहक आ गए, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है। अगली सुबह फिर दुकान खुलती है। कालू कौवा अपने दुकान पे और टूनी चिड़िया अपने दुकान पे। कालू कौवा देखता है कि सारे ग्राहक तो टूनी की दुकान पे फिर से चले गए हैं और ऊपर थोड़ा सा देखता है तो लिखा रहता है, एक गिलास सिर्फ 5 रुपये में। कालू कौवा तिलमिला उठता है और वापस अपने घर आ जाता है और सोचता है, अरे टूनी चिड़िया तो काफ़ी होशियार है, लगता है इसका धंधा परमानेंट बंद कराना पड़ेगा, लगता है उसकी मशीन को ही चुरा कर लाना पड़ेगा। कालू कौवा उसी रात जाके टूनी की दुकान से उसके गन्ने की मशीन को चुरा लाता है। और अगली सुबह टूनी जब दुकान पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके गन्ने की मशीन तो गायब है। वो घर आके सोचती है,
जरूर ये कालू कौवे की कारस्तानी है, उसी ने मेरे गन्ने की मशीन चुराई होगी। आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं उसे जरूर जेल भेजवा के रहूंगी। इधर कालू को अपने घर आके बहुत ज़्यादा खुश था और वो सोच रहा था, अरे आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, टूनी का धंधा तो परमानेंट बंद हो चुका है। दूसरी तरफ टूनी अपने घर से निकल पड़ती है और पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पे वो दो सिपाहियों से बात करती है। देखिए सर, मेरे गन्ने की मशीन चोरी हुई है और मुझे पूरा शक है कि कालू कौवे ने ही मेरी मशीन चुराई है, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा जलता है। तो चलो अभी चल के देख लिया जाता है उसके घर पे। चलो ले लेते हैं उसके घर की तलाशी। सभी पक्षी कालू कौवे घर आ जाते हैं और पुलिस भी वहां उसके घर पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस उससे कहती है, ने टूनी के गन्ने की मशीन की चोरी की है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें हथकड़ी पहनाई जाती है और तुम्हें जेल ले जाया जाएगा। कालू कौवे की चोरी की वजह से उसको जेल लेके चले जाते हैं। और इधर टूनी अगली सुबह से अपने दुकान पे काम करने लगती है और पहले जैसा उसका दिन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।